और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक की करते हैं, जहां कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल पर सियासत में भूचाल है। कर्नाटक में जीत का दम भर रही बीजेपी को विरोधी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रज्वल रेवन्ना फरार हैं, लेकिन सियासत जोरदार हो रही है। बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कोस रही है, तो राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति में जो कहानी चर्चा के केंद्र बिंदु में है, उसके मुख्य किरदार यही है। नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है, लेकिन फरार है और बताया जा रहा है कि इस वक्त जर्मनी में है। यही वजह है कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बवाल जारी है। मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई महिलाओं की संख्या अब तक साफ नहीं है। अनगिनत लड़कियों के साथ न केवल यौन शोषण करने का आरोप है, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर डराने धमकाने तक का सनसनीखेज इल्जाम भी है। लेकिन चुनावी मौसम में अब सेक्स स्कैंडल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की जंग छिड़ी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में प्रचार करने उतरे थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी और कर्नाटक का सबसे बड़ा मुद्दा रेवन्ना केस बताया। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। अब अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। भले ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच तेज कर दी है, लेकिन बीजेपी कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो रेवन्ना के जर्मनी भागने को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पलटवार किया है। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो, कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। कर्नाटक से जैसे ही जर्मनी जाने को लेकर नया सवाल उठा, तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय भी सामने आया। हाँ, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल क्लियरेंस उससे हमने नहीं दिया है। ये जो मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। बिना परमिशन कोई भी सांसद विदेश नहीं जा सकता। किसी भी सांसद को पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना ही होता है। मैं भी सांसद हूं, मुझे भी कहीं देश छोड़ के जाना होगा, मुझे उसकी पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होती है सरकार से। बगैर क्लियरेंस के एक सांसद देश छोड़ के चला गया, इस बात पे कोई यकीन करेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।